तो देखिए, कल हम लोग पिछले क्लास में ये देखे थे कि प्रत्येक सजीव के रहने का एक स्थान होता है। ठीक है, स्थान का मतलब जहां वह रहते हैं। जैसे कुछ मछली जैसे जल में रहती है, पक्षी गौरैया हो गया, वो कहाँ रहता है? हवा में रहते हैं। अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताते हैं? हवा में। सोने के लिए घोंसले में आते हैं, फिर उड़ जाते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? हवा में। आम का पौधा कहाँ रहता है? स्थल पे रहता है, जमीन पर रहता है। कुत्ता कहाँ रहता है? जमीन पर रहता है। ऊंट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है। नागफनी कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान माने मरुस्थल, मरुस्थल। रेगिस्तान माने मरुस्थल। तो वही है कि सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण, मतलब जो जीव है वो अपने वैसे जगह क्यों रहता है, अपने वैसे जगह क्यों रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि प्रत्येक सजीव जो है वो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? एक निश्चित क्षेत्र में। ठीक है, यानी मछली कहाँ निवास करती है? जल में। वो एक निश्चित है कि मछली जल में ही निवास करेगी। अब मछली को सोचेंगे कि बाहर चले हमारे संगे घूमे, तो मछली घूमेगी क्या? मछली को जल में से कहिए कि चलो यार चलो खाना खा ले, चाय पी ले, तो मछली पिएगी क्या? मछली बाहर आ ही नहीं पाएगी। अगर चिड़िया हवा में उड़ती है, चिड़िया कहो को चलो पानी में डुबकी लगा ले, पानी में घूम आए, मछली के साथ हो ले, तो मछली के साथ जाएगी? नहीं जाएगी। ऊँट रेगिस्तान में है, ऊँट को कह दीजिए कि चलो पानी में, तो पानी में नहीं जाएगा। तो सबका रहने का स्थान क्या है? एक निश्चित है। वह उसी स्थान पर ही अपने आप को अनुकूलित समझता है। अनुकूलित समझने का मतलब वो अपने आप को हर दृष्टि से मतलब सही समझता है, उसको दिक्कत परेशानी नहीं होती। जैसे हम लोग स्थल पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, तो हम लोग जमीन पर रहेंगे तो हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर पानी में चले जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है ना, हमारा हाथ तो फूल जाता है, देखते हैं, फूल नहीं सॉरी, सिकुड़ जाता है। बहुत देर तक हाथ, जैसे कपड़ा उपड़ा धुलते हैं लोग, तो देखते हैं बहुत देर तक पानी में रहते हैं तो उनका हाथ क्या होता है? सिकुड़ जाता है। रोपाई का सीजन चल रहा है, जब घर की औरतें धान की रोपाई करके आती है तो हथवा पैरवा देखते हैं उज्जर उज्जर हो जाता है, देखते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका शरीर कहाँ रहने के लिए है? हवा, मतलब ये जमीन पर रहने के लिए है। लेकिन हम लोग रोपाई के लिए 4-4 घंटा 6-6 घंटा कहाँ रहते हैं? पनिया में रहते हैं, तो दिक्कत तो होगा ही। फिर बाद में अपना जब हवा, जब पानी से बाहर आ जाते हैं तब धीरे धीरे सही हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब यही समझे कि हर जीव जंतुओं का, हर सजीव का एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें वो क्या करता है? रहता है। ठीक, अगर उस क्षेत्र से उसको बाहर निकाल देंगे तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे मछली को पानी के बाहर निकाल देंगे, मछली को पानी के बाहर निकाल देते हैं तो मछलियां क्या करती हैं? छटपटाने लगती हैं, देखते हैं। क्योंकि मछली का जो शरीर है वो किस लिए बना है? पानी के लिए बना है। अगर वो पानी से बाहर आ जाती है तो उसको दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि मछली जो होती है, पानी में जो ऑक्सीजन घुला होता है उससे उसको वो ग्रहण करती है। और जैसे पानी है, जैसे ये मान लीजिए ये तालाब हो गया, ये अपनी मछली हो गई, ठीक है, ये मछली हो गई, तो ये मछली पानी में जो घुली ऑक्सीजन होगा उसको तो ले लेती है। किसकी सहायता से लेती है? गिल्स की सहायता से, गलफड़े की सहायता से, क्लोम की सहायता से। इसको गलफड़े कहते हैं, क्लोम कहते हैं, या गिल्स कहते हैं। ठीक है, इसके कई नाम हैं। इसी को क्लोम भी कहते हैं, इसी को गिल्स भी कहते हैं, इसी को गलफड़ा भी कहते हैं। वही देखते हैं ना, गलफड़े हमेशा ऐसे ऐसे करती है ना, मछली पानी में जाती है तो वो सांस लेती है। सांस कैसे लेती है? पानी में जो ऑक्सीजन घुला रहता है उसी को वो क्या करती है?
ग्रहण करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझे कि अगर हम किसी जीव जंतु के वास स्थान यानी जो रहने का स्थान है उसमें अगर हम परिवर्तन कर देंगे तो वो जिंदा रहेगा, दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो मर भी सकती है। जैसे ऐसा नहीं कि मछली को पानी से बाहर निकाल दिए तो तुरंत मर जाएगी। मछली को जब पानी से बाहर निकालते हैं तो वो कठिनाई उसको होती है, कठिनाई का मतलब छटपटाने लगती है, लेकिन उसको कुछ देर बाद जब छटपटाने लगी, आपको समझ में आ गया कि उसको दिक्कत हो रहा है, पानी में डाल देंगे तो फिर जिंदा हो जाएगी। लेकिन अगर उसको कठिनाई हो रही है और उसको छोड़ दिए, मतलब मछली छटपटा रही है, उसको काफ़ी लंबे समय तक छोड़ दिए तो छटपटाते छटपटाते जब तक जीवित रहेगी तब तक रहेगी नहीं, उसके बाद क्या करेगी, मर जाएगी। यानी सजीवों का वास स्थान अगर हम चेंज कर देते हैं तो उसको क्या होती है, कठिनाई होती है। अगर वो कठिनाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो मर भी सकती है। ठीक है, जैसे मछली है, मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या करेगी, छटपटाने लगेगी। क्यों छटपटाती है, क्योंकि उसको क्या दिक्कत होता है, उसको दिक्कत ये होता है कि जो पानी में घुली ऑक्सीजन है वो उसको मिल ही नहीं पाती। उसको ऑक्सीजन मिलेगा पानी में, अब पानी तो है नहीं, वो कहाँ आ गई, हवा में। तो हवा से ऑक्सीजन कैसे लेगी, क्योंकि मछली को फेफड़े तो है नहीं सांस लेने के लिए। ठीक है, सांस लेती है मछली तो पानी में घुली ऑक्सीजन लेती है, ऐसे वायु से ऑक्सीजन नहीं ले पाती। ठीक है, मछली वायु से ऑक्सीजन नहीं ले पाती, वो पानी में घुला हुआ ही ऑक्सीजन ले पाती है। बात समझ में आ रही है? तो बाहर निकालते ही वो क्या करती है, मर जाती है। ठीक है, पहले तो छटपटाएगी, अगर पानी मिल गया उसको तो ठीक ठीक, नहीं मिला तो क्या करती है, मर जाती है। बात समझ में आ रही है? और आम का पौधा है, आम के पौधे कहाँ रहते हैं, जमीन पे रहते हैं जमीन पे ना। अगर उनको हम लोग तालाब में बो दिए, तालाब में लगा दिए, ठीक है, ये आम के पौधे को हमेशा पानी में डुबाए रहे। बात समझ में आ रही है कि आम के पौधे को हम कहाँ लगा दें, तालाब में लगा दें। तो तालाब में लगा देंगे तो क्या होगा, आम का पौधा का जो जड़ है वो सांस लेता है कि नहीं, मिट्टी में। याद करिए, जो जड़ें होती हैं, स्थलीय पौधे जो होते हैं, आम नीम ये सब के पौधों की जो जड़ें होती हैं, याद करिए हमने पढ़ा था, ये जो जड़ें होती हैं, ये मान लीजिए मिट्टी है, जड़ें जो होती हैं ये जल और खनिज लवण लेती हैं कि नहीं, कहाँ से लेती हैं, मिट्टी से लेती हैं। कहाँ से लेती हैं, मिट्टी से। लेकिन मिट्टी की जगह अगर ये आ गया पानी, पानी आ गया तो ये जड़ें श्वसन भी करती हैं। पता है हमको, जड़ें क्या करती है, सांस लेती हैं। तो सांस लेती हैं तो जड़ें जो मिट्टी में जो ऑक्सीजन रहती है, जो ऊपर ऑक्सीजन रहता है वही ऑक्सीजन ले लेती है जड़ें। ठीक है, मिट्टी की ऑक्सीजन ले लेती है, ऊपर की ऑक्सीजन ले लेती है। तो जड़ें जब सांस लेंगी, जब उसको पानी में डाल देंगे तो पानी में तो सांस ले नहीं पाएगी जड़ें, ये ले लेंगी, जड़ें जो हैं पानी में सांस ले लेंगी, पानी में कैसे सांस ले, जड़ों में गिल्स थोड़ा है मछली की तरह, मछली की तरह जड़ों में गिल्स तो है नहीं सांस लेने के लिए। जो जड़ है वो मिट्टी में घुली ऑक्सीजन को ले सकती है, लेकिन पानी में घुली ऑक्सीजन को नहीं ले सकती। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे, मिट्टी से ही उसको जल और खनिज लवण भी मिलता है, तो न तो जल और खनिज लवण मिल पाएगा, जल मिलेगा, जल तो मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। हमको पानी पीना है 1 गिलास, अब पिला दिए 10 गिलास तो क्या होगा, पेट तो फट जाएगा। मान लीजिए हमें प्यास लगा है, 1 गिलास पानी पीना है, तो अगर हमको 10 गिलास पानी पिला दिया जाए, 4 गिलास पानी पिया जाए तो पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। और 4 गिलास किसी तरह से पी भी लिए तो शरीर तो ऐसा हो जाएगा कि बस उसी पर 2-4 गिलास और पिला दें, तब तो पेट तो फट जाएगा। वही हाल है, इसको पानी चाहिए थोड़ा सा, अब पानी में डुबा दिए तो सांस नहीं ले पाएंगे, जो जड़ है वो क्या करेगी, सांस नहीं ले पाएगी। जब सांस नहीं ले पाएगी तो क्या करेगी, सड़ जाएगी। तो आम का पौधा को तालाब में डाल देते हैं तो सड़ जाता है। क्यों,
क्योंकि उसके जड़ी जो है शोषण नहीं कर पाती, जड़ें क्या करती हैं, शोषण नहीं कर पाती। ठीक है। और देखिए नागफनी का पौधा है, उसको अगर जल में डाल दिए तब फिर वही क्रिया। नागफनी कहाँ रहता है, मरुस्थल में रहता है। अगर उसको, उसका जो शरीर है, उसका जो पौधे की बनावट है वो मरुस्थल के लिए है, अगर उसको पानी में डाल देंगे फिर वही बात, उसको मरुस्थली जितने पौधे हैं उनको पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। मरुस्थल माने रेगिस्तान, रेगिस्तान में ऑलरेडी हमें पानी कम मिलता है, देखते हैं ना। वे रेगिस्तान में जितने भी पौधे होते हैं ज्यादातर उनमें कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कांटे, कांटे। क्यों, क्योंकि वो पानी कम चाहिए उनको। अगर नागफनी को पनिया में डुबा दिए, पानी में डाल दिए तो क्या करेगा, धीरे धीरे पानी चाहिए कम, अब पानी मिल गया उसको ज्यादा, तो जड़ें शोषण कर ही नहीं पाएंगी। तो जड़ें शोषण नहीं कर पाएंगी तो नागफनी का पौधा क्या हो जाए, सड़ जाएगा। कुमुदनी है, ये रहती है पानी में, इसको डाल देंगे जमीन पर। ठीक है। तो इसकी बनावट इस तरह से होती है कि वो पानी में जीवित रहती है, तो अगर इसको जमीन में डाल देंगे तो ये जमीन में मर जाएगी, पौधा सूख जाएगा ना। इसी तरह से मछली बाहर निकालने पर आम तालाब में तो हो ही गया। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है कि जो जिसका वास स्थान है, जो सजीव जिसमें रहता है, अगर उसके अलावा उसको परिवर्तित कर देते हैं तो उसको क्या होगी, समस्या होगी। नहीं होगी क्या, हम ही लोग इधर नॉर्मल वातावरण में रहते हैं, मान लीजिए हम लोग चले गए वहाँ टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश जान रहे हैं ना, एकदम बर्फ है, बर्फ रहता है। हिमाचल में चले गए, शिमला में चले गए, जम्मू कश्मीर में चले गए, लद्दाख में चले गए, जहाँ हमेशा क्या करती है, बर्फ गिरती है, तो रह पाएंगे, दिक्कत होगा कि नहीं। कुछ लोग गुंडाई करने वाले रहेंगे कि नहीं हम तो कपड़ा पहनना नहीं करेंगे, तो पता चला कि वो उसी बर्फ में ऐसे अकड़े मिलेंगे सुबह, होगा ना। अकड़े मिले मतलब कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, हाँ हाँ, उनके शरीर से जो उनकी पुण्य आत्मा है वो क्या करेगी, साथ छोड़ के चली जाएगी, कहेगी कि तुम गुंडा बन रहे हो, अरे ठंडी लग रहा है तो कपड़ा पहनो, तो कर रहे हो कि नहीं हम गुंडा ही करेंगे, तो जाओ, तुम उसके छोड़कर क्या करेगी, चल जाएगी, मतलब वो क्या होगा, मर जाएगा। तो इसका मतलब समझें कि अगर जीव जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र के उसके वास स्थान में अगर परिवर्तन करते हैं तो उसको कठिनाई होती है, और कठिनाई ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मछली को जब जल से बाहर निकालते हैं तो वो छटपटाने लगती है। क्यों, क्योंकि मछली जल में घुली ऑक्सीजन से सांस लेती है। किसकी सहायता से सांस लेती है, चाहे क्लोम कहिए, चाहे गिल्स कहिए, चाहे गलफड़ा कुछ कह दीजिए, तीनों का नाम एक ही है। उसी तरह से आम का पौधा तालाब में नहीं उग सकता क्योंकि उसकी जड़ें केवल शोषण करती हैं मिट्टी में, अगर मिट्टी में तालाब में डाल देंगे तो जड़ें शोषण कर ही नहीं पाएंगी और मर जाएंगी। ठीक है। तो इससे देखिए प्रश्न कितने बनेंगे, प्रश्न कई बन जाएंगे। पहला, सही गलत में जीव निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, सही है या गलत है, सही है, सभी जीवों का स्थान निश्चित होता है। दूसरा, जीवों का वास स्थान परिवर्तित कर देने पर जीव जीवित रहते हैं, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो सकती है, सही है। अगला, मछली कहाँ रहती है, जल में, अगर जल से बाहर निकाल देते हैं तो मछली क्यों छटपटाने लगती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, वह ऑक्सीजन लेती है तो किसकी सहायता से ऑक्सीजन लेती है, गलफड़े की सहायता से। ठीक। आम का पौधा तालाब में, आम का पौधा कहाँ उगता है, कहाँ उगता है, मिट्टी में, मिट्टी में रहता है। अगर उसको हम तालाब में डाल देंगे तो वो जीवित रहेगा, क्या होगा, उसकी जड़ें क्या करेंगी, सड़ जाएंगी। क्यों सड़ जाएंगी,
क्योंकि जड़ें क्या करेंगी, श्वसन नहीं कर पाती। ठीक है, चलिए तो देखिए अनुकूलन क्या है, अनुकूलन क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक जीवधारी जो है, ठीक है, प्रत्येक जीवधारी जहां पर रहता है, ठीक है, जहां पर रहता है उसके अनुसार उसकी शरीर को विकसित करने की क्षमता होती है। यानी जैसा जहां पर वो रहता है उसी के अनुसार उसका शरीर विकसित रहता है। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे मछली जल में रहती है तो उसका शरीर जल के अनुरूप रहता है। इस जल के अनुरूप का मतलब शरीर नौकाकार होता है, जल में रहने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन क्या होता है, तो देखिए उसकी आकृति में, आकृति का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मछली का आकार कैसे होता है, ऐसे नौकाकार ऐसे होता है ना, ये नौकाकार, यही ना है मछली का आकार। देखिए यही ऐसी नहीं मछली होती है, तो नौका के आकार का है कि नहीं इसका शरीर, नौका के आकार। तो आकृति में, आकार में, रंग भी देखिए उसका उसी अनुसार रहता है, रंग रूप में, संरचना में, आवास में, संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो उसको वहां पर जीवित रहने के लिए सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। मतलब समझ रहे हैं कि अनुकूलन क्या होता है कि जीव के आकार में परिवर्तन कर दीजिए, आकृति में परिवर्तन, और रंग रूप में, और संरचना में, आवास संबंधी ऐसा परिवर्तन जो उसको वहां पर रहने के लिए क्या होता है, सहायक होता है, वही उसका क्या कहलाता है, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब यही है कि उसके आकार, आकृति, संरचना, रंग रूप में ऐसा परिवर्तन जो जीव को वहां रहने के लिए क्या होता है, सहायक होता है। जैसे मछली अगर गलफड़े से सांस नहीं लेती तो क्या मछली जीवित रह पाती, नहीं। मछली का शरीर नौकाकार नहीं होता तो क्या तैर पाती, नहीं तैर पाती। तो वही है कि उसके रंग, रूप, आकार, आकृति और संरचना में जो भी परिवर्तन ऐसा हो जो वहां पर रहने के लिए क्या हो, सहायक हो। जैसे ऊंट रेगिस्तान में रहता है तो उसकी चमड़ी मोटी होती है, टांगे लंबी होती है, पैर गद्देदार होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अनुकूलन। क्या कहते हैं, अनुकूलन। तो ये बताइए, देखिए जलीय जंतु और जलीय पौधे, ठीक है, स्थलीय जंतु, स्थलीय पौधे, मरुस्थलीय जंतु, मरुस्थलीय पौधे। स्थलीय जंतु माने जो जमीन पर रहते हैं, तो इसमें बहुत सा लिख सकते हैं, अरे सॉरी, जलीय जंतु, जलीय जंतु पहला है, तो इसका मतलब जो जल में रहते हैं। जल में कौन रहता है, मछलियां रहती है, ठीक। पौधे कौन कौन रहते हैं, कुमुदनी रहती है, जलकुंभी रहता है, कमल रहता है, सिंघाड़ा भी रहता है, कल हम लोग देखे थे ना, सिंघाड़ा भी रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है जलीय जंतु का नाम बताइए तो क्या कहेंगे, मछली। जलीय पौधे का नाम बताइए तो क्या कहेंगे, कुमुदनी, जलकुंभी, कमल, सिंघाड़ा। याद रहेगा। स्थलीय जंतु कौन कौन है जानते हैं, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, जो जमीन पर सदा रहते हैं। इसमें कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, गाय हो गए, सब कुछ लिख सकते हैं। स्थलीय पौधे कौन कौन है, जमीन पर रहने वाले पौधे, नीम, गेहूं, चना, मटर, जमीन पर जितने उगते हैं ये तो लिख सकते हैं। मरुस्थल में कौन जंतु रहता है, ऊंट। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, हम लोग पढ़े हैं ना कि ऊंट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज। नागफनी पौधे में, मरुस्थल में रहने वाले पौधे कौन कौन है, नागफनी, बबूल, ठीक है। और उभयचर जंतु जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, मेढक, कछुआ और मगरमच्छ, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। अब प्रश्न पूछा जाए बता देंगे, तो एक बार रिवाइज कर ले हम लोग। देखिए प्रत्येक जीवधारी कहाँ निवास करता है, एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। अगर उस क्षेत्र से उसको बाहर निकाल देंगे तो उसे कठिनाई होगी, अगर ये कठिनाई ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है।
ठीक है। मछली है, मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं तो वो छटपटाने लगती है, क्योंकि मछली जल में जो घुली ऑक्सीजन है वही लेती है। किसकी सहायता से लेती है? चाहे कहिए क्लोम की सहायता से, चाहे गिल्स की सहायता से, चाहे गलफड़े की सहायता से। आम का पौधा है वो जमीन पर उगता है, लेकिन अगर उसे तालाब में डाल देंगे तो उसकी जड़ें सड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जड़ें श्वसन नहीं कर पाती हैं। प्रत्येक जीवधारी, अभी हमने देखा कि प्रत्येक जीवधारी जो है आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना और निवास आवास में ऐसा परिवर्तन होता है जो उसको वहां रहने में सहायक करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन। ठीक है। और देखिए जलीय पौधा कौन कौन है? जलीय पौधा है कुमुदनी, जलकुंभी, कमल, सिंघाड़ा। जलीय जंतु कौन है? मछली। स्थलीय जंतु कौन है? शेर, कुत्ता, बिल्ली, हिरन। दो तीन ठो कुछ भी बता सकते हैं। स्थलीय पौधे कौन है? नीम, गेहूं, चना, मटर, जो भी है। मरुस्थलीय जंतु कौन है? ऊंट। और मरुस्थलीय पौधे नागफनी, बबूल। उभयचर जंतु मेढक, कछुआ, मगरमच्छ। नागफनी का पौधा जल में अगर डाल देंगे तो उसकी जड़ें सड़ जाएंगी ना। कुमुदनी को जमीन पर रख देंगे तो वो भी सूख जाएगा, क्योंकि वो जल में रहने वाला है। प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये सही गलत में बताइए कि सभी जीवों के रहने का एक निश्चित क्षेत्र होता है, सही है या गलत? सही है। अगर सजीव को उसके निश्चित क्षेत्र से बाहर निकाल देते हैं तो वो बड़ी आसानी से जीवित रहता है, सही है या गलत? गलत है। सजीव को उसके निश्चित क्षेत्र से बाहर निकाल देने पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, सही है या गलत? सजीव को उसके निश्चित क्षेत्र से बाहर निकाल देने पर सजीव की मृत्यु भी हो सकती है, सही है या गलत? सही है, मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा मुझे ये बताइए, मछली को जब जल से बाहर निकालते हैं तो मछली क्या करने लगेगी? छटपटाने लगेगी। क्यों छटपटाने लगती है? उसे क्या नहीं मिल पाता है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। मछली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? क्लोम से या गिल से या गलफड़े से। ठीक है। अच्छा आम का पौधा कहाँ पाया जाता है? जमीन पे। उसे अगर हम जल में उगाए तो क्या होगा? उसकी जड़ें क्या होंगी? सड़ जाएंगी। क्यों सड़ जाएंगी? क्योंकि जड़ें श्वसन नहीं कर पाएंगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि प्रत्येक जीवधारी जो है उसकी आकृति, आकार, रंग, रूप, आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो उसे वो वहां रहने के लिए सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुकूलन। अच्छा मुझे ये बताएं, नागफनी का पौधा जल में डाल देंगे तो क्या होगा? वह मर जाएगा, मतलब सड़ जाएगा। और कुमुदनी का पौधा अगर हम स्थल में जमीन पर गाड़ दें तब सूख जाएगा। ठीक है। तो मुझे ये बताइए, किसी जलीय जंतु का नाम बताइए जो जल में रहता है। क्या है? मछली। जलीय पौधे का दो पौधे का नाम बताइए जो जल में पाए जाते हैं। हाँ, कुमुदनी और कमल। वेरी गुड। स्थल पर रहने वाले दो जंतु का नाम बताइए। शेर, कुत्ता, हिरन, कुछ भी बता सकते। स्थल पर रहने वाले दो पौधे का नाम बताइए। नीम, गेहूं। वेरी गुड। मरुस्थल यानी रेगिस्तान में रहने वाले एक जंतु का नाम बताइए। और रेगिस्तान में रहने वाले किसी पौधे का नाम बताइए। नागफनी। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? वेरी गुड। ऐसा जंतु जो जल और स्थल दोनों पे रहता है। मेढक, कछुआ, मगरमच्छ। अच्छा मेढक के बारे में एक और बात हमने पढ़ाया होगा कि मेढक जब जल में रहता है तो किससे सांस लेता है? त्वचा से। अब बाहर आ जाता है तब किससे लेता है? फेफड़े से। किससे? फेफड़े से। ठीक है। तो वही हाल कछुआ में भी होगा, वही हाल मगरमच्छ में होगा। तो इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे लेंगे, हो जाएगा?
चलिए, वेरी गुड।